महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ दी, तब पांडवों ने समझ लिया कि अब उनका समय भी पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंपा और पांचों पांडव भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने अर्जुन के प्रति पक्षपात किया था, इसलिए गिर गईं। फिर एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिरते गए। युधिष्ठिर बिना रुके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे धर्म का पालन कर रहे थे। अंत में इंद्रदेव का रथ आकाश से उतरा और युधिष्ठिर को दिव्य रूप में स्वर्ग ले गया। परंतु वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कौरव स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं और उनके भाई नरक में कष्ट झेल रहे हैं। युधिष्ठिर ये देखकर चौंक गए और उन्होंने कहा, मेरे धर्मनिष्ठ भाई नरक में और अधर्मी कौरव स्वर्ग में, ये अन्याय क्यों? तब देवताओं ने समझाया, राजन, ये सब कर्मों के अनुसार है। कौरव युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए पहले उन्हें स्वर्ग का आनंद दिया गया, परंतु उनके पाप बहुत बड़े थे, इसलिए अंततः उन्हें नरक जाना होगा। और तुम्हारे भाई, वे धर्मात्मा थे, परंतु उनमें छोटे छोटे दोष भी थे, जैसे द्रौपदी का पक्षपात, अर्जुन का घमंड, भीम का क्रोध, नकुल और सहदेव का अभिमान। इसलिए पहले उन्हें थोड़े समय के लिए नरक का अनुभव दिया गया, लेकिन अंत में वो सब स्वर्ग ही जाएंगे। युधिष्ठिर ये सुनकर शांत हुए। कुछ समय बाद पांडवों के पाप क्षीण हो गए और वे सब दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग में पहुंच गए। कौरव और पांडव दोनों को ही अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, परंतु अंत में सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई।